हेलो ऑल द टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एकदम बेसिक सेटअप पर। एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। डिजिटल बोर्ड के बारे में, स्मार्ट बोर्ड के बारे में, डिजिटल बोर्ड क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड क्या होता है। ये कॉल्स स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल या नॉर्मल कोचिंग चलाने वाले टीचर्स, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स का कॉल्स रहता है कि डिजिटल बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि डिजिटल बोर्ड क्या होता है। सबसे पहले जो आपका मार्कर वाला बोर्ड होता है वो आपका 3-4 कलर वेरिएशन से काम करता है। आप ब्लू यूज करते हैं, ब्लैक यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, 3-4 पेन यूज करके आप काम कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड में क्या है कि आपके पास बोर्ड पे बैकग्राउंड वेरिएशंस भी होता है। वहाँ तो सिर्फ आपका चौक अगर लिए हैं तो आपका ब्लैक बोर्ड होगा, मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वाइट बोर्ड होगा। चौक में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो सकता है। चौक में भी 2-3 कलर आता है, मार्कर में भी 2-3 कलर आता है। बट डिजिटल बोर्ड में पहला ऑप्शन, मोटा मोटी बताएंगे लेकिन पूरा क्लियर बताएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड का होता है कि हम जितना कलर में चाहें उतना कलर में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, ग्रीन हो गया, हमको ब्लैक चाहिए, ब्लैक हो गया। तो इस हिसाब से फिर अब हमको रेड चाहिए तो रेड हो जाएगा। अब रेड में भी कितना रेड चाहिए इस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम जितना कलर चाहे बैकग्राउंड चेंज करना वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड के में हम चाहे कोई पिक्चर लगाना या कोई टेम्पलेट लगाना जो प्री पहले से बना हुआ है। तो टेम्पलेट या कोई भी पिक्चर वगैरह भी हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड में बोर्ड के। जैसे ये है हमारे पास कुछ, कोई भी हम ले लेते हैं आर्ट। तो ये हो गया हमारे डिजिटल बोर्ड में बैकग्राउंड चेंज करना। आप कोई भी कलर लें, कोई भी फोटो लें, कोई भी आर्ट लें, आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब बात आती है ये कि ये सिर्फ अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी बोर्ड में है। तो जवाब है नहीं। कोई भी डिजिटल बोर्ड हो, वो बहुत कम दाम का हो या बहुत ज़्यादा दाम का हो, कितना भी प्राइस में आपने खरीदा है, उन सभी में आप ये फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब वेरिएशंस होते हैं सभी बोर्ड में, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, लेकिन ये फीचर सब में होता है। देन हम आते हैं पेन के फीचर में। पेन में भी हम यहाँ पे कलर वेरिएशन बहुत सारा कर सकते हैं। ये इतना सारा कलर, जैसे रेड लिया हमने तो अब हम रेड से लिख पाएंगे। अब आते हैं पेन पर। तो पेन में भी सेम होता है कि पेन में भी आप जितना कलर चाहें उतना कलर यहाँ से ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं। पेन को मोटा पतला कर सकते हैं यहाँ से। जैसे पेन हमारे पास मोटा हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। पेन को मोटा पतला कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पेन कलर चेंज करना। पेन का ये लिख रहे हैं इतना मोटा हमारे पास है, पतला करना है तो पतला भी कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स होते हैं डिजिटल बोर्ड में। अब ये इसमें भी हो सकता है या किसी डिजिटल बोर्ड में हो सकता है, वो कम दाम का हो ज़्यादा दाम का हो, मैटर नहीं करता है। चलिए अभी आते हैं, हम जितना भी पेज लिखे हैं यहाँ पे, इन सभी पेजों को मैं सेव कर सकता हूँ। ये एक बेनिफिट है डिजिटल बोर्ड में। अब आता है कि आप और क्या कर सकते हैं। आप किसी तरह के कंटेंट पे, वो इमेज हो, पीपीटी हो, वर्ड फाइल हो, वीडियो फाइल हो, पीडीएफ हो, आप वहाँ पे एनोटेशन करके पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। वहाँ पे कहीं भी आप एनोटेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मुझे ब्राउजर पे लिखना है, ये पीडीएफ हो गया। सपोज पीडीएफ या ब्राउजर कुछ भी खोल लेते हैं। हमको यहाँ लिखना है, ये तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, इसको छोड़ देते हैं। कोई ब्राउजर खोल लेते हैं, गूगल क्रोम हमने खोला। अब हम यहाँ लिख पाएंगे।
ये बेनिफिट है डिजिटल बोर्ड में। अब ये किसी भी कंपनी का हो आप कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में हो गया। हमारे पास जितना पेज हो, ये हमारा पेज है, इसमें हम और भी प्लस कर सकते हैं, पेज प्लस कर सकते हैं। पेज को पीडीएफ में या हम पीपीटी फॉर्म में भी, या हम अपने इसके रॉ फाइल में भी सेव कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड में। अब आते हैं आगे। पेन के बाद हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इरेजर फीचर इस तरह का, या कुछ गलती से डिलीट हो जाए तो हम यहाँ पे इरेज कर सकते हैं एक बार में इससे ऑल, या इसको अंडू करके ला भी सकते हैं। इसमें शेप्स भी बहुत सारे हैं, शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेप्स दिख रहे हैं आपको। एक बार बोर्ड पे जूम कर देता हूँ। शेप्स दिख रहे हैं, तो ये बहुत सारे शेप्स यहाँ पे हैं, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 2D शेप, 3D शेप, एरो, और ये टेबल। जैसे 2D में हमको लेना है कोई भी शेप तो हम यहाँ से खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 3D में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पहले भी बना चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी एंड्रॉयड के फीचर्स लेकर के आएंगे। ये है डिजिटल बोर्ड के लिए नॉर्मल साइज। कोई भी हो आपके पास, क्वेश्चंस बहुत सारे कस्टमर को होते हैं। पहला कि हमारे पास बड़ा क्लासरूम है, पैसा कम है, तो क्या आप 65 इंच ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। साइज से विजिबिलिटी की कोई मतलब नहीं है। आप 500 भी बच्चे रखे हैं अपने क्लास में तो भी आप 65 इंच से पढ़ा सकते हैं, 75 से भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे साइज से कोई मैटर नहीं है। आप 65 भी लेंगे तो 400-500 बच्चे आप उस पर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को देखने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं कि किसी किसी कंपनी में कि राइटिंग में बोर्ड में लैगिंग आती है, ये क्वेश्चन होता है। तो अभी के समय में, ये 2019-20 की बात थी लैगिंग वाली, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत कम दाम का बोर्ड खरीद रहे हैं या बहुत अधिक दाम का बोर्ड खरीद रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप बोर्ड खरीद रहे हैं, लैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, लैगिंग किसी भी बोर्ड में नहीं होती है, किसी भी कंपनी का हो लैगिंग नहीं होता है। अभी जो अब बस वही है कि लेटेस्ट होना चाहिए। अब 3 साल पहले का, 2 साल पहले का मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं होना चाहिए। ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2 साल 3 साल पहले का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। आपको लैगिंग नहीं मिलेगी किसी भी बोर्ड में। इसके बावजूद अगर लैगिंग आपको बोर्ड में चलाने में, लिखने में दिक्कत हो रही है, पेन पीछे से चल रहा है, तो ये मैं श्योर हूँ कि आपके एंड्रॉयड वर्जन में, या अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या ओपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है। जहाँ पे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या ओपीएस लगाए हैं उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए वो स्लो काम कर रहा है। उसके पोर्ट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे आपने कनेक्ट किया है, हाई क्वालिटी पोर्ट नहीं होगा, या खुद वो पीसी ही स्लो होगा, तब आपके बोर्ड में लैगिंग आएगी। वो किसी भी कंपनी का बोर्ड हो, वो कितना भी महंगा बोर्ड हो, मैटर नहीं करता है। दूसरा, अब आता है क्वेश्चन कस्टमर्स का कि बोर्ड कौन सा अच्छा होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है कि बोर्ड कौन सा अच्छा है, इस बोर्ड में क्या है। तो अभी जो मैं बता दे रहा हूँ कि बोर्ड, कोई भी कस्टमर जिनको बोर्ड लेना है वो एक चीज़ ध्यान रख ले, अगर उनके पास बजट की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, उनको सामान अच्छा चाहिए। अगर कोई ऐसे टीचर जिनको सामान, प्रोडक्ट अच्छा होने से मतलब है, बजट से उतना मतलब नहीं है, तो ओनली वन कंपनी जो सबसे बेस्ट है वो है वीसोनिक। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वीसोनिक। अभी यहाँ मैं वीसोनिक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही वीसोनिक को मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल 8-10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने वीसोनिक के प्रोजेक्टर्स और वीसोनिक का जो ये प्रोडक्ट है, जो हमने शुरू से देखा है इसको, इसकी मजबूती, इसकी फीचर्स, इसके अपडेट्स सबसे अधिक है। इसमें फीचर जितना है उतना किसी बोर्ड में नहीं है। कोई भी मेरे से इस पे बात कर सकता है डायरेक्टली, कोई भी कंपनी का बोर्ड हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ दूसरी कंपनी का बोर्ड खराब है, लेकिन जो वीसोनिक देता है वो बेस्ट देता है।
इसकी हार्डवेयर क्वालिटी और इसकी सॉफ्टवेयर जो इंटेशन के लिए है या नॉर्मल काम के लिए भी सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इसके पास है, सबसे ज़्यादा फीचर्स इसके पास है। तो आप इस पर आके देख सकते हैं। इवन बात यहाँ प्रमोशन की नहीं है तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनके आस पड़ोस कहीं भी कोई बोर्ड है जो VSONY का लिए हुए हैं, आप उनसे एक बार बात कर लें कि VSONY का बोर्ड वो लिए हैं तो कैसा चल रहा है, क्या है, उसकी मजबूती कैसी है। मैं तो 3.5 साल प्लस से इसको 2019 के अगस्त से मैं इस बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक बोर्ड पे 10-10 टीचर, 15-15 टीचर सुबह से रात तक पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। इवन जितने बोर्ड मैंने आज तक लगाए हैं VSONY के, कहीं भी कोई इशू नहीं आया है। तो VSONY बेस्ट है उनके लिए जिनके पास बजट की इशू नहीं है। देन अगर बजट इशू है किसी टीचर के पास, तो वो फिर देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं जो कम दाम की हैं। आई थिंक 75 इंच अंडर 1.5 लाख में हो जाता है, आप वहाँ मूव कर सकते हैं। तो उसमें भी कोई कमी उतना नहीं है, आपके बजट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इवन हम लोग तो बहुत कम में दे रहे हैं, 75 इंच का बोर्ड कम में दे रहे हैं, और बिल्कुल वही बोर्ड होगा जो बाकी कंपनियां बेच रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े नाम लगा करके और बहुत महंगे बेचते हैं, सब वही है। अंडर 1.5 लाख का जितना बोर्ड आ रहा है उस रेंज में जितने भी दे रहे हैं सब लोग, एक एक सॉफ्टवेयर, एक ही नाम से सारे सॉफ्टवेयर सब लोग दे रहे हैं, वो सब एक ही बोर्ड है। तो आप जब कम में लेना चाहते हैं तो वो कम में लेता हूँ, अंडर 1.5 का अंदर आता है, बहुत सारा कंपनी है जो आता है, OEM वाली भी कंपनी है, नॉर्मल कंपनी भी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आता है टीचर्स का क्वेश्चन कि एंड्रॉयड क्या है और OPS क्या है। अगर हम OPS नहीं लेते हैं तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल पढ़ा पाएंगे आप। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल बोर्ड पर आप किसी भी PPT फाइल, PDF फाइल, वर्ड फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, मतलब एनी टाइप ऑफ फाइल पे आप एनोटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, और वो एंड्रॉयड किसी भी कंपनी का बोर्ड हो। अब वो बहुत कम दाम का आप खरीदे हैं तो भी आप उस पर लिख सकते हैं, अगर आपने बहुत हाई प्राइस का लिया है तो भी आप उस पर वही काम करेंगे। फीचर्स थोड़े ज़्यादा और थोड़े कम हो सकते हैं, पर ये काम सभी बोर्ड में होगा आपका। तो क्वेश्चंस आता है कि OPS क्यों लें हम, या डेस्कटॉप या लैपटॉप क्यों इस्तेमाल करें। देन आप अगर OPS लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप फीचर्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए। एंड्रॉयड में फीचर्स बहुत कम होते हैं और OPS में फीचर्स लगभग लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है आपका। उसके बाद आप OPS लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपने बोर्ड को फास्ट ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि एंड्रॉयड में थोड़ा स्लो होता है। अब वो एंड्रॉयड किसी भी कंपनी का हो, बहुत महंगा भी हो या बहुत सस्ता भी हो, तो भी आपका एंड्रॉयड स्लो काम करेगा कंपेरिजन टू OPS PC या डेस्कटॉप। अब इतना ही हम बताना था आज हमको। आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि आपने जो बोर्ड बताया कि ये ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या है, आप मेरे नंबर पर बेशक कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करके दूंगा। बस इतना ही था। एक बार वीडियो को आप लोग स्लो में रिपीट करके पूरा अच्छे से समझिएगा, खरीदने से पहले, तब समझ में आएगा कि क्या एकदम अच्छा होता है। और ये जो मैं बात बताया हूँ VSONY को लेकर के या किसी भी कंपनी को लेकर के, कम प्राइस या ज़्यादा प्राइस, एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है, कोई इसमें डाउट नहीं है। चलिए, थैंक यू।